देखो यार, वो लड़के जो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें लड़ना नहीं आता या फिर वो डरते हैं। वो दूर हैं, वो शांत हैं इसलिए क्योंकि फैमिली की सिचुएशन ठीक नहीं है। वो जब तक शांत है वो तब तक शांत है। एक बार मारने पर आ गए ना तो सामने वाला चप्पल हाथ में लेके भागेगा। अगर हिलाना छोड़ना है तो एक लड़की पटाओ, लड़की पटानी है तो पैसा कमाओ, पैसा कमाना है तो वीडियोस बनाओ, लोग क्या कहेंगे उनको ब्लॉक कर दो। कंसिस्टेंट रहना है तो बाप की बेइज्जती, माँ के घुटने और लोगों का हंसना याद करो। अगर बॉडी बनानी है तो 20% एक्सरसाइज और 80% अपनी डाइट पर ध्यान दो। अगर मेंटल हेल्थ खराब है तो घूमने निकल जाओ, टहलो, स्पोर्ट्स खेलो, मेडिटेट करो। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है तो धूप लो। और अगर दुखी हो ना तो अगले 7 दिन तक ये म्यूजिक, वीडियोस, दोस्त और सेल्फ टॉक सबसे पॉजिटिव रखो खुद को। और अगर डिप्रेस्ड महसूस करते हो तो प्रोग्रेस करो। अगर डर लगता है तो अपना सरनेम पढ़ो, अपने एंसेस्टर्स के कारनामे याद करो और याद करो कि तुम किस ब्लड लाइन से आते हो। 2025 में अगर तगड़ा कमबैक करना चाहते हो तो फॉलो करो और अगर बर्बाद होना चाहते हो तो स्क्रॉल करो। इतना खतरनाक बन जाएगा कि कोई चाह कर भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। बस इन 3 नियम को फॉलो कर लो। सबसे पहले शांत रहना सीखो, क्योंकि जितना तुम शांत रहोगे उतना ही तेज तुम अपना दिमाग चला सकते हो और शांत मन तुम्हें सही फैसले देने में मदद करेगा। दूसरा, अपना टाइम और एनर्जी कभी भी उन लोगों में बर्बाद मत करना जो तुम्हारी बात को वैल्यू नहीं देते हैं या फिर बकवास समझते हैं। तीसरा, दोस्त जितने हो सके उतने कब बनाना, और अगर बनाना तो ऐसे दोस्त बनाना जो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहें। अगर सहमत हो मेरी बात से तो इस रील को अपने उस जिगरी दोस्त के साथ में शेयर जरूर करना जैसे तुम भाई की तरह मानो। भी जाके किसी बेकारी को 1 लाख रुपए दे दो, बहुत खुश होगा, फूला नहीं समाएगा, उसे यकीन ही नहीं आएगा, आपको बहुत ज्यादा दुआएं देगा। और अगला काम पता है वो क्या करेगा? किसी महंगे से होटल में जाकर के दबा के अपना पेट भरेगा, फिर वो किसी सैलून में जाकर के अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवाएगा। उसके बाद में शॉपिंग पे चला जाएगा, अपने लिए कपड़े खरीदेगा, महंगे महंगे जूते खरीदेगा और बाकी के बचे हुए पैसों से उसे अपने लिए मोबाइल खरीद लेना है। और 2-4 दिन बाद वो व्यक्ति, वो बेकारी आपको उसी जगह सिग्नल पर कटोरा लेके खड़ा हुआ मिलेगा। बिजनेस की दुनिया में एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है जिसके अकॉर्डिंग अगर दुनिया का सारा पैसा सारे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो अमीर फिर से अमीर हो जाएगा और गरीब फिर से गरीब हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि गरीब लोगों के पास में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती और ये फाइनेंशियल एजुकेशन डिग्री लेने से नहीं आती। हमारी सोसाइटी सोचती है कि जिस व्यक्ति ने डिग्री हासिल कर ली वो व्यक्ति तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, इसलिए 20-30 हज़ार रुपये कमाने वाला बाप भी अपनी कमर तोड़ करके अपने बच्चे को एडमिशन लेके दे रहा होता है, ये सोच के कि इसके पढ़ने लिखने से शायद हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। अगर ऐसा होता तो एमफिल डिग्री होल्डर आज बेरोजगार मार्केट में धक्के ना खा रहे होते और बिना पढ़े लिखे लोग देश के प्रधानमंत्री बन के ना घूम रहे होते।